इंदौर में लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगी हुई थी और इसी के चलते मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई पूरी तरह से बंद हो गई थी। लेकिन अब आचार संहिता हटने के बाद पहली दफा पुलिस मुख्यालय पर जन सुनवाई शुरू हुई है, जिसमें संपत्ति और पारिवारिक विवाद सहित अन्य छोटे मोटे मामलों को लेकर शिकायतें सामने आई हैं। इंदौर में पुलिस जन सुनवाई को लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह के मुताबिक पारिवारिक और आपसी विवाद के साथ ही जमीनी विवादों की शिकायतें सुनी गई एवं उन्हें संबंधित विभागों और थाने स्तर पर हस्तांतरित कर कार्यवाही को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। थाने पर पीड़ितों की सुनवाई न होने और जन सुनवाई की ओर रुख करने के प्रश्न पर उन्होंने सॉफ्टवेयर पर कहा कि थाने पर भी सुनवाई होती है, लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें थाने स्तर पर अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि पुलिस के भी अपने डेरे हैं। जैसे कि जन सुनवाई में एक ऐसा मामला आया जिसमें बताया गया कि ओवरलोडेड ट्रक द्वारा रोड पर लगे हुए खंबे को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके कारण खंबा टेढ़ा हो गया। अब यह संपत्ति संबंधित अपराध है, जिसमें पुलिस अपने दायरे में देकर काम कर सकती है और संबंधित अन्य विभाग इसमें संज्ञान ले सकते हैं और इसी के चलते थाने स्तर पर लोगों को इस तरह की शिकायतों को लेकर अन्य दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। में आज किस तरह की शिकायतें आई, किस तरह से निराकरण किया जाएगा? जन सुनवाई में अमूमन जो अभी शिकायतें आई हैं वो आपसी विवाद से लेकर आई है। मकान पर अवैध तरीके से कब्जे को लेकर शिकायतें आई हैं और फर्जी तरीके से जो रजिस्ट्री की गई है उसके संदर्भ में शिकायतें आई हैं। हमने सारी शिकायतों को संबंधित अधिकारी को ट्रांसफ़र किया है। शीघ्र ही उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। सर, कई बार देखने में आता है जो शिकायत करता रहता है वो कई बार थानों पर जाता है, लेकिन थाना प्रभारी शिकायत नहीं सुनते हुए उसको रवाना कर देते हैं या फिर देखिए ये इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि कई बार उसमें कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और फरियादी चाहता है कि उसमें संज्ञेय अपराध बनाया जाए, तो कई बार वो भी चीज़ें रहती। अभी एक फरियादी आए थे, उसमें बिजली के खंभे पर एक ओवरलोडेड ट्रक ने हिट किया था, वो गिर गया था, उसकी शिकायत लेकर आए थे। तो इसमें पुलिस का जो विभाग है संबंधित वो कार्रवाई करेगा। संपत्ति विरूपण या संपत्ति को जो क्षति पहुंची है संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। हम उस पर कर रहे हैं। कई बार ये स्थितियां पैदा होती हैं कि फरियादी को ये नहीं पता होता है कि इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी, एनसीआर होगा, एफआईआर होगा, या ये कोर्ट से इसमें परिवाद लगाना पड़ेगा या इसमें एसडीएम साहब के कोर्ट में कार्रवाई करनी होगी। तो कई बार ऐसे कन्फ्यूजन होते हैं, तो हम टीआई को ये निर्देशित किए हैं कि टीआई उनको संबंधित को बताएं कि उनका जो प्रकरण है वो किससे संबंधित है, उसमें पुलिस के क्या दायरे हैं, पुलिस के क्या कानूनी उनको अधिकार मिला है। अगर पुलिस की अधिकारिता से बाहर है तो निश्चित तौर पे उन्हें समझाकर संबंधित विभाग के पास भेजने का उपक्रम करें।